नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक थोड़ा हैवी भी है, थोड़ा इंट्रीगिंग भी। द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन। ये वो चीज़ है जिसके बारे में सब या तो क्यूरियोसिटी से सुनते हैं या फिर थोड़ा डर के। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि ये कैसे काम करता है तो आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और हाँ, एथिकली यूज़ करके अपनी कम्युनिकेशन या नेगोशिएशन भी इंप्रूव कर सकते हैं। आज हम एक माइंड मैप के स्ट्रक्चर के थ्रू इसको देखेंगे। कोर फिलॉसफी, आइडेंटिफाइंग मैनिपुलेटर्स और डिसीवर्स, साइकोलॉजिकल हुक्स, सोशल डायनामिक्स, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, फाइनेंशियल डीलिंग और सेल्फ प्रोटेक्शन एंड लिमिट्स। लॉन्ग वीडियो होने के बाद भी अगर आपको वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फिलॉसफी जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ 5% कंट्रोल का मतलब चीज़ें आपके हाथ में हैं। बाकी 95% हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स, बायसेस और सोशल क्यूज पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ एक शाउटी लाइन नहीं, साइकोलॉजी इसके पीछे वाला काम बताता है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम बहुत सारे मेंटल शॉर्टकट्स यूज करते हैं, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। तो अगर कोई मैनिपुलेटर या इन्फ्लुएंसर आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो आपके ऑटोमेटिक रिएक्शंस, इमोशनल ट्रिगर्स और सोशल रूल्स को टारगेट करता है, ना केवल लॉजिक या फैक्ट्स को। ये ग्राउंड वर्क अगर आप समझ जाएं तो आप या तो खुद स्ट्रांग कम्युनिकेटर बन सकते हैं या फिर अपनी सेफ्टी स्ट्रांग रख सकते हैं। स्टोरी रिकंटेक्चुअलाइजिंग। जो लोग अपनी स्टोरीज को बार बार चेंज करके आपको कंफ्यूज करते हैं या अपने रोल को हीरो, विक्टिम, जीनियस बना लेते हैं, ये भी मैनिपुलेटिव पैटर्न है। समझो ये एक एक्टर है जो हर सीन में अलग मास्क पहनता है। इन सब का एक कॉमन थ्रेड है, ट्रूथ को फ्लेक्सिबल बनाना, ताकि सामने वाला आपकी तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर आप पहले से ही ये साइंस पहचान ले तो आप सिचुएशन पर कंट्रोल रख पाओगे। साइकोलॉजिकल हुक्स कैसे दिमाग को कैच करते हैं, ये सेक्शन बहुत पावरफुल है और इसके साथ एथिकल यूज का डिस्कशन भी जरूरी है। ए, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या वेरिएबल रिवॉर्ड्स। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। अगर आप कभी कभी रिवॉर्ड देते हो, कभी नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं होती, तो लोग उस बिहेवियर को ज्यादा मेंटेन करने लगते हैं। साइकोलॉजी में इसको पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। एक क्रेडिबल सोर्स बताता है कि पार्शियल या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन हो जाता है। मतलब अगर रिवॉर्ड स्टॉप भी हो, लोग बिहेवियर कंटिन्यू रख सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मोबाइल गेम्स या स्लॉट मशीन्स हैं। कभी कभी रिवॉर्ड मिलता है, कभी नहीं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी यूजर्स को बार बार प्ले करने पर मजबूर करती है। मैनिपुलेटिव लोग भी ये टैक्टिक यूज कर सकते हैं। कभी आपको प्रेज, कभी इग्नोर, कभी जेनरस ऑफर। इस ट्रिक से आप उनके एक्शन से इमोशनली जुड़ जाते हो। यहाँ एक एथिकल वार्निंग, ये टेक्निक एडिक्शन या अनहेल्दी ऑब्सेशन को फ्यूल कर सकती है। अगर आप किसी से सच्चा वैल्यू देना चाहते हैं, कंसिस्टेंट बिहेवियर ज्यादा हेल्दी होता है। लेकिन अगर आप किसी के इमोशनल लूप बनाने की कोशिश करो, वो एक्सप्लॉयटेटिव हो सकता है। बी, द पावर ऑफ नीड। लोगों के बेसिक नीड्स को टारगेट करके भी इन्फ्लुएंस होता है। ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें आपके वैल्यूज को रिफ्लेक्ट किया गया हो या आपको स्पेशल फील कराया गया हो, कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स दिए गए स्ट्रक्चर में: आई डोंट नीड यू, यू नीड मी, अवॉइडेंस/सेपरेशन, वैल्यू क्रिएशन। ये सब इमोशनल ट्रिगर्स को मैनिपुलेट करते हैं। आपको लगता है मैं पावरफुल हूं या आप मेरे कितने क्लोज हो, दोनों तरह से आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। केयरफुल रहना, अगर कोई आपको बार बार बोल रहा है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं, ये अनहेल्दी डिपेंडेंसी बन सकता है। सी, सटल इन्फ्लुएंस, लो प्रोफाइल अप्रोच, अपीयरिंग अनइम्पॉर्टेंट और वीक, अंडर एस्टिमेशन एडवांटेज। ये साइकोलॉजिकल छोटा सा ट्रिक है। जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप परेशानी के टाइम में उनको सरप्राइज कर सकते हैं। बट ये भी एथिकली ट्रिकी हो सकता है, लोगों को इंटेंशनली कंफ्यूज या डिमीन करके एडवांटेज लेना। रियल लाइफ में बहुत लोग अपनी लो प्रोफाइल इमेज इसलिए रखते हैं कि उन पे एक्सपेक्टेशंस कम हो और जब उनका परफॉर्मेंस दिखे, वेट ज्यादा लगे। ये पर्सनल स्ट्रैटेजी हो सकती है, पर जब दूसरों के इमोशन से खेलते हुए किया जाए तो अनएथिकल हो जाता है। 4, सोशल डायनामिक्स, ग्रुप और ट्रस्ट का खेल। ए, फेवरेटिज्म, इमोशनल कनेक्शन, सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स, लेटिंग अदर्स स्पीक। ये नॉर्मल सोशल एटिकेट भी है, लेकिन अगर फेवरेटिज्म किसी को इमोशनली हुक करने के लिए यूज किया जा रहा हो तो वो मैनिपुलेशन हो सकता है। बी,
ट्रस्ट डायनामिक्स। द गर्नजी वर्सेस ब्राह्मा थियरी, ये कॉन्सेप्ट है जहां आप सोचते हो कि आपको कैसे ट्रस्ट बनाने हैं। एग्जाम्पल, बीइंग अप्रोचेबल, एस्टैब्लिशिंग सेफ्टी। सोशल डायनामिक्स में जो लोग अपनी वार्मथ और क्रेडिबिलिटी दिखाते हैं, उन पे लोग नेचुरली भरोसा करते हैं। समझ लो, ग्रुप में जाके आप अपनी इमेज को एडजस्ट करते हो। कुछ लोग लाउड होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट जो अपने स्टाइल से ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। उनका इन्फ्लुएंस नेचुरली बढ़ता है। अगर ये मैनिपुलेशन में जाए तो वो लोग इंटेंशनली आपकी वीकनेस का यूज करते हैं। सी, रीडिंग पीपल, वॉचिंग द पॉज, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। जो लोग कॉमनली बोलने से पहले पॉज डिटेक्ट करते हैं, वो दूसरों के स्टेट का आइडिया लगाते हैं। जबरदस्त टूल, लेकिन अगर सिर्फ दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करो तो अनहेल्दी। यहां आपको सीखना है, क्या ये टूल आपको एनहांस कर रहा है या एक चीज का मिसयूज। 5. कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज, जीतने के तरीके। ए, विनिंग आर्ग्यूमेंट्स, अवॉइडिंग आई एम रॉन्ग, द नो सी टेक्निक, प्रोग्रेसिंग स्टेप। ये सब ट्रिक्स वर्बल पर्सुएशन में काम आते हैं। अवॉइडिंग आई एम रॉन्ग से लोग अपना ईगो मेंटेन करते हैं, जिससे आर्ग्यूमेंट एस्केलेट ना हो। नो सी टेक्निक से आप किसी आर्ग्यूमेंट को सीधा डिनाई करने के बजाय बिहाइंड द सीन इन्फ्लुएंस रखते हैं। प्रोग्रेसिंग स्टेप से आप एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप मूव करते हो। वही वार्निंग, अगर आप विनिंग आर्ग्यूमेंट्स के लिए सिर्फ लॉजिक, फैक्ट्स या इमोशनल ट्रिक्स यूज करते हो बिना म्यूचुअल रिस्पेक्ट के, तब कॉन्फ्लिक्ट या रिजेंटमेंट बढ़ सकता है। सेफ कम्युनिकेशन में इक्वालिटी, रिस्पेक्ट और क्लैरिटी जरूरी है। 6. फाइनेंशियल डीलिंग, पैसा और पावर। ए, चेक ट्रैक रिकॉर्ड्स। किसी भी फाइनेंशियल डील में पहले चेक करो कि उनका रिकॉर्ड क्या है। अगर कोई ब्रोकर, इन्वेस्टर या पार्टनर बार बार अनरीचेबल या इनकंसिस्टेंट है या हमेशा अर्जेंट डिमांड्स करता है, ये वार्निंग साइन है। बी, ट्रस्ट लोन्स एज गिफ्ट्स। अक्सर मैनिपुलेटिव लोग लोन्स को गिफ्ट दिखाते हैं और बाद में अनरियलिस्टिक कंडीशंस रखते हैं। पहले ऑफर स्वीट लगता है, बाद में वो हैवी रीपेमेंट या इमोशनल प्रेशर बन जाता है। सी, सेट क्लियर कंडीशंस या बाउंड्रीज। ये बहुत जरूरी है। अगर आप खुद डील कर रहे हो तो रूल्स सेट करो, टाइम फ्रेम, रिटर्न पॉलिसी, कम्युनिकेशन मीडियम। मैनिपुलेशन में यूजुअली एम्बिग्विटी फॉल बैक प्लान होता है। अगर आप बाउंड्रीज सेट करो, इन्फ्लुएंस कम होता है। फाइनेंशियल डीलिंग में इमोशनल प्रेशर से काम लेना बहुत रिस्की है। अगर कोई तू कर दे स्टाइल में पुश करे, वो आपको साइकोलॉजिकली हुक कर रहा है। बाउंड्रीज क्लियर रखना ही हेल्दी है। 7. सेल्फ प्रोटेक्शन एंड लिमिट्स, द 30 वे और पर्सनल रूल्स। ए, मैनेजिंग ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हेल्दी है, लेकिन अगर आप हमेशा किसी पे इंडेटेड फील करो, वो दूसरे को आपका कंट्रोल मिल सकता है। ग्रैटिट्यूड का बैलेंस रखो, अप्रिशिएट करो पर डिपेंडेंट मत हो जाओ। अवॉइडिंग एंटाइटलमेंट। कुछ लोग किसी चीज को हमेशा डिजर्व समझते हैं। ये एटीट्यूड कभी आपको मैनिपुलेटिव पार्टनर्स से कॉन्फ्लिक्ट में डाल सकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एंटाइटलमेंट को अवॉइड करो, पैसे, रिस्पेक्ट या टाइम के लिए। डिफाइनिंग फेवर्स। जो फेवर्स आप देना चाहते हो उनको पहले सेट करो। अगर कोई बार बार फेवर की लिस्ट दे देता है या हैवी डिमांड करता है और आप सोच रहे हो कि क्या देना है या नहीं, तब डिसाइड करो कितना, कैसे, कब। द 30 वे। ये एक पर्सनल स्ट्रैटेजी हो सकता है। छोटी सी बैलेंस शीट बना के देखो कि किसी रिलेशनशिप या डील से आपको कितना मिल रहा है वर्सेस कितना दे रहे हो। अगर मिसमैच हो, एडजस्ट कर लो। अगर कोई इंसान रिपीटेडली नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है या आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है, तो 30 वे के थ्रू आप स्टॉप साइन लगा सकते हो। ये सेल्फ प्रोटेक्शन की रूल्स आपको सिर्फ किसी मैनिपुलेटर से बचाने में नहीं, बल्कि ओवरऑल बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करते हैं। 8. एथिकल नोट एंड फाइनल थॉट्स। दोस्तों, मैनिपुलेशन को सीखना सिर्फ एकेडमिक या क्यूरियोसिटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसे यूज करना या मिसयूज करना अलग बात है। सोशल इन्फ्लुएंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स रिसर्च बेस्ड है, जैसे अथॉरिटी प्रिंसिपल, जिसमें लोग एक्सपर्ट्स के सॉफ्ट सिग्नल से इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एक प्रैक्टिकल स्टडी में देखा गया था कि यूनिफॉर्म पहनने से लोगों के कंप्लायंस को 92% तक ले जाया, जबकि नॉर्मल क्लोथ्स में 42% हुआ।
फेमस पर्सुएजन रिसर्च भी सिमिलर आइडियाज बताती है। अथॉरिटी, रेसिप्रोसिटी, स्कैसिटी, कंसिस्टेंसी एटसेट्रा। एक क्रेडिबल सोर्स ने बताया कि अथॉरिटी सिग्नल्स जब सही तरह से दिखाई जाते हैं, पीपल की कंप्लायंस और ट्रस्ट को इंप्रूव कर देते हैं। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे भी आती है। क्या आप किसी को जेन्युइनली हेल्प कर रहे हैं? क्या आप उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो? क्या आप उनके पर्सनल ऑटोनॉमी का रिस्पेक्ट करते हो? अगर जवाब हाँ है, तो आप इन्फ्लुएंस का यूज पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हो। अगर नहीं, तो आप खुद मैनिपुलेशन का पार्ट बन सकते हो, जो बाद में कभी आपको काम नहीं आएगा, बल्कि आपकी रिलेशनशिप्स को डैमेज करेगा। 9th, रैप अप एंड कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज हमने देखा कोर फिलॉसफी, साइकोलॉजी पे कंट्रोल, आइडेंटिफाइंग मैनिपुलेटर्स, फ्लैग्स एंड पैटर्न्स, साइकोलॉजिकल हुक्स, वेरिएबल रिवॉर्ड्स, नीड, सटल इन्फ्लुएंस, social dynamics, trust, favorism, reading people, communication strategies, winning arguments, steps, no-see technique, financial dealing, track record, boundaries, deals, self-protection and limits, gratitude, entitlement, favors, 30 way। ये एक लंबी प्रैक्टिकल गाइड है। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो नीचे कमेंट में लिखो कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा। अपनी कोई रियल लाइफ स्टोरी शेयर करो अगर आपने कभी किसी मैनिपुलेटिव सिचुएशन में अपनी लिमिट सेट की हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसे थॉटफुल और रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी वीडियोस आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने दिमाग और दिल दोनों को शार्प रखना और एथिकली कम्युनिकेट करना। बाय बाय।